नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको सारा पोर्टल पे आपने देखा होगा कि आपको कितना पेमेंट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्रेंड्स इसमें देखा जाए तो ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल बहुत कम पेमेंट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस पेमेंट को मिलने की वजह क्या रही है, तो चलिए वो आपको मैं क्लेरिफाई करता हूँ। इस चीज़ को मैंने समझा तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इस चीज़ को समझा दिया कि क्यों किसी के पैसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं और क्यों किसी के पैसे कम बढ़ रहे हैं। और ये भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि अगली बार हमें क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो उससे हमें, क्योंकि पिछले से अब सबक मिल जाएगा। तो चलिए पहले मैं गवर्नमेंट के द्वारा जारी आपको वो रूल बुक दिखा देता हूँ, जहाँ पर उन्होंने अपने पेमेंट के बारे में लिख रखा था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें ये 5वें नंबर का पॉइंट देख सकते हैं। इसमें लिखा है प्रति फसल। ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्रति फसल सर्वे नंबर 8 रुपये, अधिकतम 14 रुपये, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने कहा था। फ्रेंड्स, इसी चीज़ को हमें समझना है। इसमें सिर्फ ये लिखा है प्रति फसल प्रति सर्वे नंबर 8 रुपये नियत। इनका गवर्नमेंट का कहना ये है कि यदि प्रति फसल सर्वे, यदि आपने एक फसल का सर्वे किया है तो आपको 8 रुपये मिलेगा। अब आपको समझना ये है कि यहाँ पे सिर्फ उन्होंने फसल का बोला है। फसल का मतलब सिर्फ उनका इतना है कि जो खेत में फसल बुनी हुई है उसका ही आपको 8 रुपये मिलेगा। इसके अलावा आपने जितना भी सर्वे किया है वो सब बकवास है। बकवास हमारे लिए इसलिए क्योंकि हमें उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, और जब हमें पेमेंट नहीं मिलेगा तो हमें कोई शौक नहीं है किसी की सर्वे करने का, क्योंकि हम तो सिर्फ पेमेंट के लिए ही कर रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स, अगली बार हम सभी को यही ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें उस चीज़ का सर्वे करना है जिस पर फसल बुनी हुई है, और ठीक है। और मैं चलो उसको दूसरे तरीके से बताता हूँ कि किस चीज़ का हमें सर्वे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि मान लीजिए हम जाते हैं सर्वे के दौरान तो कई खसरा नंबर पे जैसे हमें कुआ देखने को मिलता है। तो कुआ का मतलब फसल तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें कुआ का सर्वे बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको वहाँ पे बदान मिलती है, कोई टीला मिलता है, कोई पौधे मिलते हैं, कोई एरिया मतलब बेड़ा हुआ उसमें सिर्फ पौधे ही लगे हुए हैं, वहाँ फसल नहीं है, तो वो आपको नहीं चढ़ाना है, ठीक है। यानी कोई बागान वगैरह लगा है उसका भी आपको जो है पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर कोई ढलान है, कोई खदान है, कोई बंजर ज़मीन है, कोई पथरीली ज़मीन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप सुनते जा रहे हो, जहाँ पे जैसे कुआँ है, ठीक है, और कहीं पे जैसे सड़क निकली है, कोई गांव बसा हुआ है, तो इन चीज़ों का सर्वे फ्रेंड्स हमें नहीं करना है। हमें सर्वे इसका इसके लिए नहीं करना है क्योंकि हमें इसका कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। हमें पेमेंट सिर्फ उस खसरे नंबर का मिलेगा जिसमें फ्रेंड्स छोटी छोटी फसल बोई गई है, तो हमें उसी को चढ़ाना है। और बहुत सारे लोगों का देखिए, जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने 1000 खसरे कंप्लीट किए सर्वे में। अब एक चीज़ यहाँ पे हमें ये देखना है कि उस मान लो 1000 में उसकी 800 खसरे ऐसे थे जिस पर फसल थी, और 200 खसरे ऐसे थे जिसमें उसने किसी में कुआं चढ़ा दिया, किसी में सड़क चढ़ा दिया, किसी में कोई गांव का नंबर घर चढ़ा दिया, किसी में कोई बधान चढ़ा दी, किसी में कोई बंजर ज़मीन, किसी में कोई पथरीली। तो ये बकवास जो उसने चढ़ा दी है, इसका उसको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। और हम लोग इसीलिए उस जो है उलझन में फंसे हुए हैं कि हमारा पेमेंट क्यों कट रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना है, आपको पेमेंट गवर्नमेंट सिर्फ उतना दे रही है कि जिसमें आपने केवल फसल का चढ़ाया है। अगर कोई फसल चढ़ाई है तो उसका आपको पेमेंट मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूं, ये देखिए जैसे पटवारी ने हम लोगों को ज़बरदस्ती करवाया ही है कि आपको पूरा सर्वे करना है तभी आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जैसे हम यदि उनको पेमेंट नहीं देना था तो उस चीज़ का हम लोगों से सर्वे ही नहीं करवाना चाहिए था। ये बात बिल्कुल सही है। अब ये फ्रेंड्स हम लोगों के साथ घपला हुआ है, ये गवर्नमेंट ने किया है। अब मान के चलो कि जैसे हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, चलिए ब्लैंक पेज दिखा देता हूँ, कितने 86,000 सर्वेयर मौजूद हैं। कितने हमारे मध्य प्रदेश में 86,000। यदि मान के चलिए 86,000 में से प्रत्येक सर्वेयर के 500 रुपये कटेंगे, ठीक है। तो इसका फ्रेंड्स आप गुणा लगा लीजिए, तो इसमें आ रहा है यानी 3 करोड़ 40 लाख रुपया, जो कि इतना गवर्नमेंट बचा रही है किससे, हम लोगों के सर्वे से,
क्यों बचा रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तथ्य बिल्कुल प्रमाणित है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि या तो फिर अगर उनको जिस चीज़ का पैसा नहीं देना था तो उसके सर्वे का ऑप्शन भी नहीं देना था, क्योंकि हमने देखिए रिक्त भूमि का सर्वे किया है, हमने बंजर भूमि का सर्वे किया है, हमने पूरी कुएं और फ्रेंड्स गवर्नमेंट भूमि का भी सर्वे करवाया उन लोगों ने तो। जबकि वो तो चलो मान के चलते छोड़ दीजिए, बाकी जो हमारा जो आंतरिक है जैसे जिस पे खसरा नंबर है तो फ्रेंड्स उसका तो उनको नहीं बोलना चाहिए था, है ना। तो ये फ्रेंड्स 3 या 3.5 करोड़ का घपला हम लोगों के साथ कर दिया है। जैसे अब 100 200 रुपये हर एक सर्वेयर का कटेगा तो फ्रेंड्स मिला लीजिए 86,000 सर्वेयर का कितना रुपया होता है ना। इस चीज़ को समझने वाली बात है। यदि अपन लोग चाहें तो इसके लिए एक्शन ले सकते हैं। यदि आप लोगों की क्या राय होती है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, लेकिन अगली बार फ्रेंड्स ध्यान रखना है, मैं जैसे बता दे रहा हूँ कि कोई उस चीज़ को मैंने पहले ही बता दिया है कि जैसे कुआ हो गया है ना, इन चीज़ों का अगली बार हमें बिल्कुल सर्वे नहीं करना है। बधान ढलान कुछ भी हो, सिर्फ हमें उस चीज़ का सर्वे करना है जिस पे फसल बोवी हो। अगर आपको पटवारी कहता है तो आप पटवारी से कहिए कि आप हमें पैसे देंगे तभी मैं उस चीज़ को करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। आपको वो हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। इसके अलावा जो है पेमेंट जल्द ही आने वाली है, तो उसके लिए हमें 2 तैयारियां रखनी है। देखिए बहुत सारे लोगों को अभी इसके बारे में शायद जानकारी ना हो, तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये भी बता दूं कि अभी आपको जो है अपना एक तो डीबीटी होता है ना, डीबीटी ये बैंक से एक्टिव करवाना पड़ता है। तो आपको पहले अपने अकाउंट पे डीबीटी एक्टिव चेक कर लेनी है ना। बेसिकली सब बहुत सारे लोगों का होगा भी, तो आपको डीबीटी चेक कर लेना है। साथ में जो आपका बैंक का खाता है ना, उसको आधार से लिंकिंग की जो सैचुरेशन होता है फ्रेंड्स, उसको एक बार चेक कर लेना है। इससे आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि आपका जैसे ही पेमेंट सभी का डलेगा तो फ्रेंड्स सबके साथ आपका भी पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा। देखिए बहुत सारे लोगों के पुराने खाते होते हैं, हो सकता है उसके पे डीबीटी या बैंक से आधार की लिंकिंग ना हो, बल्कि उसको लग रहा हो कि हाँ मेरे पे तो जो है फ़ोनपे वगैरह चलाता हूँ तो मेरा सब कुछ है। बहुत सारे लोगों का करवाने के बाद भी डीएक्टिवेट हो जाता है कई बार, क्योंकि वो लेन देन नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी आपको 2 चीज़ें जैसे डीबीटी और बैंक प्लस आधार की लिंकिंग आपके खाते में अकाउंट में जो अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी आप सर्वेयर का पेमेंट प्राप्त कर पाएंगे। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको जो है खरीफ की फसल का सर्वे 2024 की सर्वे का जो है पेमेंट आना है, ये उनको करवाना है। और जिन्होंने अभी का सर्वे किया तो उनको भी साथ में ये तो करवाना ही करवाना है ना। तो फ्रेंड्स इसके अलावा आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो सच में पसंद आता हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके दोस्तों तक और आपके फैमिली परिवार तक पहुँचते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम, टाटा, जय श्री राम, जय बाय बाय।